आ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गए हैं। महबूबा मुफ्ती की सोईबुक बड़गांव में आज रैली है। पीडीपी का गुलमर्ग में रोड शो है। गुलमर्ग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सभा भी है। आज उमर अब्दुल्ला की कोटरंका में रैली है। तो देखिए, पहले चरण का मतदान हो चुका है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। महबूबा मुफ्ती की सोईबुक बड़गांव में रैली है। पीडीपी का गुलमर्ग में रोड शो है। गुलमर्ग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सभा भी आज ही है। उमर अब्दुल्ला की कोटरंका में रैली है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। पहले चरण में हमने देखा था किस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई थी। धारा 370 हटने के बाद पहली बार ऐसा है जबकि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 10 सालों में पहली बार भी ऐसा है कि चुनाव हो रहे हैं। और इसी के मद्देनजर अब चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसी हो या फिर पीडीपी, जोर आजमाइश कर रही है। कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को बटोरा जाए और इसी के मद्देनजर दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। महबूबा मुफ्ती पीडीपी चीफ सोईबुक बड़गांव में आज रैली करेंगी, जनता को साधने की कोशिश करेंगी। जबकि पीडीपी का गुलमर्ग में रोड शो भी होना है और गुलमर्ग में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज एक सभा भी होनी है। उमर अब्दुल्ला की कोटरंका में रैली भी होनी है। तो कुल मिलाकर आज सियासी सरगर्मियां बढ़ी रहेंगी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। सोईबुक बड़गांव में आज पीडीपी की रैली होनी है, जबकि उमर अब्दुल्ला भी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर भट्ट भी जुड़ गए हैं। समीर, आज रैलियों के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट ये दिन रहने वाला है, और अगर हम सोईबुक बड़गांव की बात करें तो पॉलिटिकल इक्वेशन क्या है वहां का, वो हमें समझाइए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, चाहे पीडीपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बीजेपी हो, हर पार्टी के जो नेता हैं अब चुनाव प्रचार में जो है इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि सेकंड फेज का चुनाव है। फर्स्ट फेज चला गया, सेकंड फेज के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है हर पार्टी की तरफ से। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कोटरंका राजौरी है, वहां उमर अब्दुल्ला जा रहे हैं, वो एक रैली को संबोधित करेंगे। उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी रैलीज को भी वो वहाँ पे संबोधित करेंगे। इसके साथ महबूबा मुफ्ती बड़गाम में वहाँ पे उनकी रैली है। इसके साथ साथ बीजेपी के जो नेता हैं वो भी अपनी अपनी जगह पे, रमन बल्ला जो है उनकी अपनी रैली है यहाँ पे। कांग्रेस के जो स्टार और उम्मीदवार हैं तारिक हमीद करा, वो श्रीनगर से लड़ रहे हैं चुनाव, वहाँ पे वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे कैंडिडेट हैं वो अपनी जगह पे अपने अपना चुनाव। लेकिन अगर स्टार कैंपेनर्स की बात करें तो देखिए, अमित शाह आज शाम को 8 बजे यहाँ जम्मू पहुंचेंगे। कल उनकी पूंछ और सुरनकोट और मेंढर में 2 सभाएं हैं, एक अखनूर में सभा है, 3 सभाएं वो कल कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम मल्लिकार्जुन की बात करें, जो खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी रैली कल 12:30 बजे है अखनूर में। अगर राहुल गांधी की बात करें, उनकी रैली है 22 तारीख को राजौरी में। इसके साथ योगी है, तो योगी की रैलीज हैं अखनूर में और अपना विजयपुर में। तो स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह भी फिर कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए यहाँ पे आएंगे। बहुत ज़्यादा रैलीज हैं, बहुत ज़्यादा फोकस है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत टाइम से कवर कर रहा हूँ सियासत को यहाँ जम्मू कश्मीर में, लेकिन मैंने बीजेपी की जो चुनाव प्रचार है उसको इतना एग्रेसिव कभी नहीं देखा है। हाँ। बिलीव कीजिए, कल नितिन गडकरी जो है, नितिन गडकरी बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कैंडिडेट के लिए, जो विक्रम रंधावा है, उनके प्रचार के लिए आए। तो एक कैंडिडेट के लिए इतने बड़े स्टार प्रचारक को लाया गया। तो बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है, वो हर जगह पे बड़े स्टार प्रचारकों को ला रही है। एक एक सीट पर वो मेहनत कर रही है। मेहनत तो सब कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे है। हालांकि उनके भी प्रमोद तिवारी यहाँ पे हैं, राहुल गांधी भी अब आ रहे हैं,
और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कल आ रहे हैं, लेकिन उतना प्रचार बीजेपी का जो है वो जबरदस्त है। दूसरा, आपने बड़गाम की बात की, देखिए बड़गाम जो है वो मेनली शिया डोमिनेटेड एरिया है, और जो राहुला है जो अभी एमपी भी बने हैं, उनका एक वर्चस्व है वहां पे। लेकिन पीडीपी की अगर हम बात करें तो पीडीपी ने भी कई जगहों पे अच्छा प्रदर्शन पहले किया हुआ है। अगर हम 2014 की बात करें, वहां से उनके एक मंत्री भी हैं। अगर हम बीरवा की बात करें या जो टंगमर्ग इलाका है, टंगमर्ग में देखिए गुलाम हसन मीर अपनी पार्टी से हैं, वो वहां पे एक, तो हर कोई पार्टी जो है कांग्रेस को छोड़कर बाकी पार्टीज जो है उनका बड़गाम में एक अच्छा वर्चस्व है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीएफ हो, जो हकीम यासीन की है वो अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और बीजेपी भी कोशिश कर रही है, लेकिन ज्यादातर जो है वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्चस्व है। पीडीपी भी अपनी तरफ से मेहनत कर रही है। तो बड़गाम की अगर हम बात करें तो वहां से चुनाव उमर अब्दुल्ला खुद भी लड़ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा वो एक अहम इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि 2 जगहों से वो चुनाव लड़ रहे हैं, गांधरबल से और बड़गाम से। तो एक आगा रोहला के लिए भी एक बड़ी नाक की लड़ाई है, क्योंकि वो एमपी भी हैं, अभी बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीते भी थे। कुल मिला के अगर हम देखें, अगर हम इस कैंपेन की बात करें तो मुझे लगता है कि अगले 12 दिन बचे हैं टोटल कैंपेनिंग में। देखिए 30 तक ये कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी। आज 20 है, अगले 11 दिनों में लगातार हर कोई पार्टी सेकंड फेज और थर्ड फेज के लिए अपनी ताकत झोंकेगी, और कल से ही रैलियों का एक बहुत जबरदस्त सैलाब आने वाला है। मल्लिकार्जुन का, राहुल गांधी हो, इसी तरह से जो बीजेपी के नेता हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जबरदस्त सैलाब रैलियों का और जनसभाओं का आने वाला है, क्या, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि आप काफी लंबे समय से जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को कवर करते रहे हैं, क्या इससे पहले इस तरह का जन सैलाब या इस तरह का रैलियों का सैलाब आपने देखा है, जबकि जैसा बदलाव अभी देखने को मिल रहा है? देखिए अब तो बहुत डिफरेंट है। खासकर श्रीनगर की बात करूं, जो कश्मीर की बात करूं, तो वहां पे देर रात तक कैंपेनिंग हो रही है। मैं कई लीडरों से बात करता था, वो कहते थे कि हम अभी भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, 11-12 बजे तक कैंपेनिंग चलती है। तो ये अपने आप में जबरदस्त है। कैंपेनिंग पहले भी वहां होती थी, लेकिन मिलिटेंसी का जो खौफ था, टेररिज्म का, सेपरेटिज्म का, स्टोन पेल्टिंग का जो खौफ था, उसकी वजह से लोग जो कैंडिडेट हैं वो डोर टू डोर जाते थे, घर टू घर जाते थे, ज्यादा रैलीज नहीं करते थे। बहुत सारी दिक्कतें उनको आती थी। लेकिन इस बार की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अच्छे माहौल में, पीसफुल एटमॉस्फेयर में कैंपेनिंग हो रही है। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा उसका तो सारा जो है लोग, उसके माई बाप हैं, वो सारी फैसले तो उन्हीं ने करने हैं। लेकिन जो प्रचार है, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी बेखौफ प्रचार कर रही है, विदाउट एनी फियर प्रचार कर रही है, घर घर जा रही है, रैलीज कर रही है। आप देखिए कल प्रधानमंत्री की रैली, जबरदस्त रैली हुई, वहां पे लोग हर जगह से वहां पे आए। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रोड शो हो रहे हैं, कांग्रेस के रोड शो हो रहे हैं, पीडीपी के रोड शो, रैलीज हो रही हैं, और अपनी पार्टी हो, पीसी हो, और इंजीनियर रशीद देखिए वो साउथ में भी रोड शो कर रहे हैं, नॉर्थ में भी कर रहे हैं, सेंट्रल में भी कर रहे हैं। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी विदाउट एनी फियर, ये सबसे बड़ी जीत है। देखिए डेमोक्रेसी में कौन जीता है कौन नहीं, ये इसका फैसला लोग करते हैं, और इस पर ज्यादा हमें ज्यादा फोकस नहीं, फोकस है कि हालात जो ठीक हुए हैं और लोग जो वोट अच्छी तरह से डाल रहे हैं, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे लगता है। कि जो लोग भी कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कहते हैं, जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि लोग विदाउट एनी फियर, और पहले फेज में आपने देखा कितनी जबरदस्त वोटिंग साउथ में हुई। कुलगाम देखिए एक वक्त तक जबरदस्त आतंकवाद का निशाना था वहां पे। शोपियां में देखिए, पुलवामा देखिए, मुझे याद है जब 2016 की बात करें, 2010 की बात करें, 2008 में जब अमरनाथ रोग हुआ था तो कितना जबरदस्त वहां हंगामा हुआ था, कितने लोगों की जानें गई थी। स्टोन पेल्टिंग तो रोजमर्रा का होता था। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे 2009 के इलेक्शंस देखें, 2014 के इलेक्शंस देखें, तो वहां की परिस्थिति, वहां की तस्वीर, आज जो तस्वीर दिख रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज की तस्वीर हमें प्रोत्साहित करती है, हमें एनकरेज करती है, हमारे मन में एक पॉजिटिविटी लाती है कि इतनी जबरदस्त रैलीज हो रही हैं, इतना लोग निकल के अपने लीडरों को सुनते हैं, अपने मनपसंद के लीडरों को सुनते हैं, जो उनके नेता हैं उनको सुनते हैं। तो एक चेंज, एक पॉजिटिव चेंज, सिक्योरिटी का जो एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, उसकी बदौलत ही आज लोग वहां पे अच्छी तरह से रैलीज कर रहे हैं। अगर हम राजनीतिक लोगों की बात करें, नॉर्मलसी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, पॉजिटिव चेंजेस, बदलाव की बयान भी समीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपने कहा जिस तरीके से फोकस आपका था कि बीजेपी ने अब की बार बहुत अग्रेसिव तरीके से रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं, लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश की है, इस एफर्ट का क्या सेंटिमेंट लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है, क्या असर दिखाई दे रहा है, लोग कैसे ले रहे हैं इस एफर्ट को?
देखिए मुकाबला तो जो मेरी सोच है, मुकाबला तो बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है इन टर्म्स ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का। यहाँ पे बहुमत एक पार्टी को नहीं लगता है कि बहुमत आएगा, क्योंकि जो समीकरण बन रहे हैं, हालांकि उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एड़ी चोटी का जोर चला रहे हैं। बीजेपी की नजर, जिस तरह हमने पहले भी बात की है, कश्मीर में कई जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन पर है, जमात के लोग हैं, इंजीनियर रशीद पर भी उनकी नजर हो सकती है, अपनी पार्टी है, पीसी है, इन पर नजर हो सकती है। तो कुछ ग्रुप जो बनेगा, अगर 5-10 सीटें, 10-15 सीटें वहां से, ये जो थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट की अगर हम बात करें, ये लोग जीतते हैं तो बीजेपी उससे बहुत है। लेकिन बीजेपी जो जम्मू की बात कर रहा हूँ, एक एक सीट पर वो ताकत आजमाई कर रही है। किश्तवाड़ से लेकर उधमपुर से लेकर रियासी लेकर कठुआ से लेकर सांबा, जम्मू, हर जगह पे, पूंछ, राजौरी, हर एक एक सीट पर पार्टी मेहनत कर रही है। स्टार कैंपेनर उसके एक एक सीट पर 2-2 दौरे कर रहे हैं, 3-3 दौरे कर रहे हैं। देखिए, मैंने जिस तरह कहा, कल नितिन गडकरी एक सभा में आए थे और बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी पे आए थे। बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी सेफ सीट है बीजेपी, तब भी वो आए, रैली की। वो पहले राजौरी में थे, अमित शाह कल राजौरी में 2 रैलियां करेंगे, फिर अखनूर में 1 करेंगे, परसों योगी आदित्यनाथ आएंगे, हर कोई स्टार, राजनाथ सिंह आएंगे, फिर नितिन गडकरी आएंगे, फिर अब उनके स्टार प्रचारक आ रहे हैं। तो बीजेपी एक एक सीट, क्योंकि उनको पता है कि जम्मू की जो 43 सीटें हैं, अगर 43 सीटों में वो क्लिक कर पाए 30, 31, 32, 33, तो वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। इसीलिए एक एक सीट पर उनकी नजर है, एक एक वोट पर उनकी नजर है। और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, वो लोगों से यही कह रहे हैं कि अब की बार ये आपके लिए लास्ट मौका है। अगर आपने वोट डाला, आपने सरकार बनाई, क्योंकि बीजेपी पहली बार जम्मू कश्मीर में अपना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है। बीजेपी 2014 में अलायंस में थी पीडीपी के साथ, लेकिन अपने दम पे कभी भी उसने सरकार नहीं बनाई। एक पुराना इतिहास देख लीजिए, कब से बीजेपी स्ट्रगल कर रही है। धारा 370 को हटा दिया, बीजेपी की बड़ा एजेंडा था, लेकिन अब उसका एजेंडा है, अब उसका है कि अपनी सरकार यहाँ पे बने, और वो जम्मू से अपना एक चीफ मिनिस्टर चाहते हैं। इसीलिए जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, जब भी अमित शाह आते हैं, जब भी राजनाथ सिंह, गडकरी या उनके नेता बाकी आते हैं, वो जम्मू की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमने डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया, हमने यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए, एम्स दिया, यहाँ के लोगों को एक नई, खासकर महिलाओं को हमने धारा 370 और 35A खत्म करने के बाद उनको जो हक थे उनको दिलवाए। वाल्मीकि हो, बाकी लोग, लेकिन कश्मीर को भी वो छोड़ नहीं रहे हैं। कश्मीर में भी उनका फोकस है, लेकिन वहां पे जिस तरह मैंने कहा कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट्स हैं, कई आजाद उम्मीदवार हैं, अपनी पार्टी है, डीपीएपी है, पीसी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो सज्जाद लोन की है, इसी तरह इंजीनियर रशीद पर भी उनकी नजर हो सकती है। हालांकि इंजीनियर रशीद से साफ इनकार कर रहे हैं। जमात के कुछ लोग हैं, अगर वो चाहे तो वो आ सकते हैं, क्योंकि सियासत में कुछ भी पॉसिबल है। जब 2014 में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी, तो किसी को ये गुमान नहीं था कि पीडीपी और बीजेपी, जो हमेशा आइडियोलॉजिकली बहुत डिफरेंट हैं, आपस में लड़ रहे थे। जब 99 में पीडीपी बनी, तब से लगातार लड़ रहे थे। उनका कोई भी एक भी पॉलिसी आपस में मेल नहीं खाती थी। अगर पीडीपी पाकिस्तान से बात करना चाहती है, बीजेपी कहती थी नहीं करनी है। स्टोन पेल्टर्स को छोड़ना है, पीडीपी का मंशूर था, वो कहते थे कि नहीं, स्टोन पेल्टर्स को। आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट नीति पीडीपी की तरफ से थी, लेकिन बीजेपी का अलग था। धारा 370 को हटाना बीजेपी कह रही थी, लेकिन वो कहते कि इसको रेस्टोर रखो, लेकिन तब भी उन्होंने कोलिशन की और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। तो अब बीजेपी कहीं ना कहीं इस वक्त एग्रेसिव मूड में है। कल देखा आपने, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस एनसी मैनिफेस्टो पर बात की, तो पूरा बीजेपी का जो मशीनरी है, दिल्ली से लेकर जम्मू, जम्मू से लेकर कश्मीर, और प्राइम मिनिस्टर ने भी उसकी बात की। तो बीजेपी किसी भी हालत में इस मौके को गंवाना नहीं चाहते, और मौका बहुत अच्छा है उनके लिए। एक फिजा भी तो है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना कार्डर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक प्रेजेंस है पूरे जम्मू कश्मीर में, वो मेहनत कर रहे हैं। पीडीपी अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उनके मिनिस्टर जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, इल्तिजा मुफ्ती है, वो मेहनत कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार जगह जगह पे जा रहे हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। लेकिन मुझे डीपीएपी जो गुलाम नबी आजाद की पार्टी है, उसका इतना ज्यादा अभी दिखा नहीं। हालांकि उन्होंने भी कुछ रोड शोज किए, लेकिन उनका इतना ज्यादा दिखा नहीं। वो क्या, उनकी क्या रणनीति रहेगी, उस पर हम कोई बात ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन उनका जो पोल कैंपेन है, वो इतना एग्रेसिव नहीं रहा। लेकिन बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, इनका जबरदस्त एग्रेसिव है। इवन के सबसे ज्यादा एग्रेसिव तो इंजीनियर रशीद का है। आप देख लीजिए, टेलीविजन पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको इंजीनियर रशीद दिख रहे हैं कि रोड शो कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो वो भी अपनी तरफ से जबरदस्त ताल ठोंक रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो मेरी सोच है, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। और हम अगर असेंबली आती है, तो फिर जोड़ तोड़ की जो राजनीति है, वो 8 अक्टूबर से ही शुरू होगी। बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी, बात करेगी लोगों से, जिस तरह 2014 में हुआ था। लेकिन उस पर अभी हम ज्यादा जाएंगे नहीं।
आपने प्रचार की बात करी तो मेरी नजर में ये जो प्रचार आज हो रहा है खासकर बीजेपी का, ये पिछले सारे प्रचारों को इन्होंने बीट कर दिया है। बहुत ही एग्रेसिव कैंपेनिंग हो रही है बीजेपी की, बहुत ही जबरदस्त, और लोग भी आ रहे हैं। जैसे आपने देखा कल कटरा में प्राइम मिनिस्टर की रैली, श्रीनगर में प्राइम मिनिस्टर की रैली, तो रैलियों में लोग आ रहे हैं। अब ये सैलाब जो उमड़ रहा है बीजेपी की रैली में, क्या वो पिछले 6 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का 2 बार का दौरा, जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी कितनी सीरियस है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और आप देख लीजिए जो हमारे जराए, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि हो सकता है 26 को जम्मू में और कठुआ में एक और 2 रैलीज वो वहां पे करने जा रहे हैं। जम्मू में एक रैली करेंगे और कठुआ में एक रैली करेंगे। 2 रैलीज और उनकी होने वाली है, हो सकता है वो 26 को हो या उसके बाद हो। तो जबरदस्त एग्रेसिव जो कैंपेनिंग है टॉप लीडरशिप से लेकर यहां तक। देखिए राहुल गांधी ने भी कई रैलीज की, आपने देखा रियासी में रामबन में उन्होंने रैली की, श्रीनगर में डोरू में उन्होंने रैली की, और अब दोबारा यहाँ पे वो उससे पहले भी एक विजिट करके आए थे, अभी परसों फिर यहाँ पे राजौरी में रैली करने वाले, फिर जम्मू में भी उनका प्रोग्राम बन सकता है। तो कांग्रेस की तरफ से भी एग्रेसिव अप्रोच है, और कांग्रेस की तरफ से जो एग्रेसिव अप्रोच है वो बीजेपी को किस तरह से नुकसान या फायदा देगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। उस पर हम कोई नहीं करेंगे। कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी वो तो वक्त बताएगा। लोगों का मूड भी अभी समझ नहीं आता। जब हम लोगों से, वोटरों से बात करते हैं कि क्या लग रहा है, तो वो कहते हैं कि हमें जो लग रहा है हमने वो कर दिया। पहले जो लोग कहते थे खुल के बात करते थे, अब खुल के बात नहीं करते हैं, और जो बोलते भी हैं उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता ही नहीं है। तो सियासत एक कंटिन्यूटी, एक परसेप्शन का भी गेम है, और परसेप्शन क्या बनता है, बीजेपी जो अपने परसेप्शन पे किस तरह से अपने पत्ते, अपनी वजूद की लड़ाई को, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। धारा 370 हट गया है, और धारा 370 हटने के बाद पहली बार असेंबली इलेक्शन हो गए। अगर बीजेपी अच्छा करेगी तो वो इसको बुनाएगी हरियाणा में, वो बुनाएगी महाराष्ट्र में, वो बुनाएगी झारखंड में, वो अगले फरवरी में जब दिल्ली में इलेक्शन होंगे उसको बुनाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर बीजेपी, तो उनको एक सेटबैक होगा। सियासत में यही होता है, पॉलिटिक्स में यही होता है कि एक बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हो, अगर वो लड़ाई आप जीते तो आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि नेशनल लेवल पे धारा 370 हो, 35A हो, और बाकी चीजें उस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं समीर आप, कि अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने में कामयाब होती है तो उसका सीधा सीधा असर बाकी स्टेट्स में जो इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पर जरूर दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका इस तमाम बातचीत के लिए।